आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। हनुमान जी राम जी की सेवा में लौट आए हैं और अब राम जी अपने अन्य अतिथियों की ओर ध्यान दे रहे हैं। पुनः कृपाल लियो बोल निषादा। अब वे कृपाल श्री राम जी ने निषाद को बुलवाया। सभी जा चुके हैं, सबको विदा कर दिया अयोध्या से। सभी वानर चले गए, अन्य जितने लोग आए थे वे सब चले गए। निषाद राज गुह उनको अब राम जी बुलवाते हैं। पुनः कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। और उनको बहुत सारे आभूषण, वस्त्र और प्रसाद, मतलब जितना भी कुछ राम जी दे सकते थे, उपहार इत्यादि, वे सब उनके लिए बांध दिए, सब इकट्ठे कर दिए। विदाई के समय जाहु भवन मम सुमिरन करहु। और क्या बोले निषाद राज से कि निषाद राज, अब आप अपने राज्य में लौट जाइए, अपने घर जाइए और वहाँ जाकर मेरा स्मरण करना। अब दो चीज़ों को समझिए यहाँ पर। एक साधारण तल पर अगर इस बात को समझा जाए तो ये सरल वाक्य, एक सीधा सीधा, कि जैसे हम किसी को विदा करते हैं तो कहते हैं कि हमें याद रखना भाई, तो इसको साधारण वाक्य में तो ऐसा लिया जा सकता है। और दूसरा वाक्य क्या है कि मैं ही वह पर ब्रह्म हूँ, इसलिए मेरा सुमिरन करते रहना। ये सब संकेतों में बात है जो दोनों पक्षों पर प्रकाश डालती है, सामान्य वाक्य की तरफ और विशेष वाक्य की तरफ भी। मन क्रम वचन धर्म अनुसार हूँ। और क्या करना निषाद राज, अपने राज्य में लौटने के बाद मेरा सुमिरन करते रहना और मनसा वाचा कर्मणा धर्म का अनुसरण करना, अर्थात प्रजा को जो पालन करो ना, मन से, वाणी से, कर्म से, सभी से एक रूप होकर करना। राम जी का जो सारा बल है ना, सारा बल वो इसी बात पर है कि मनसा वाचा कर्मणा एक रूप होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। निषाद राज गुह राजा हैं और राम राजाओं के भी राजा हैं, राज शिरोमणि, और वे जानते हैं राजाओं की नीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है। जिस समय वनवास में जा रहे थे तब चित्रकूट पर भी उन्होंने भरत को जो उपदेश दिया था राजनीति का, वह उपदेश शायद ही हमारे देश के किसी राजनेता ने सुना हो, शायद ही। और अगर कोई राजनेता देख रहा हो इस समय इस वीडियो को, तो जो हमारा आध्यात्मिक उपन्यास है भरत की साधना, उसे मंगवा ले और उसमें देखे कि राम जी कैसे कैसे उपदेश दे रहे हैं भरत जी को। फिर भरत जी उस उपदेश को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो गहरी बातें हैं, बहुत बहुत गहरी बातें, वे बहुत सांकेतिक रूप से कही जाती हैं, ऐसे नहीं। उन्हें पकड़ने के लिए भी प्रतिभा चाहिए, वरना बाहर बाहर से लोग बात लेकर चले जाएंगे और भीतर के जो मोती है उनसे वंचित रह जाएंगे। तुम मम सखा भरत संभ्राता। और क्या कहते हैं राम जी निषाद राज गुह से कि सुनो, तुम मम सखा, तुम मेरे मित्र हो, भरत संभ्राता, और भरत के समान मेरे भाई हो। कितना उच्च स्थान दे रहे हैं, कितना उच्च स्थान। निषाद राज हैं, अन्य राजा थोड़ी ना इतना महत्व देते हैं, वे तो अपनी अकड़ में रहते हैं कि हम निषादों के राजा को क्यों इतना महत्व दें। लेकिन राम जी, इससे बड़ा क्या महत्व हो सकता है। कह दिया तुम मेरे मित्र हो, मेरे भाई हो, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। सदा रहूं पुर आवत जाता। और क्या कह रहे कि ये मत समझ लेना कि मैंने ये कह दिया है कि अपने राज्य में लौट जाओ, मेरा सुमिरन करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, कि अच्छा बस हो गया मिलना, अब और कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मित्र कहा है ना, भाई कहा है, इसलिए अयोध्या में आते जाते रहना। देख रहे हैं कितनी प्यारी बात कही है। बचन सुनत उपजा सुख भारी।
अब ये वचन सुनते ही निषाद राज के हृदय में बड़ा भारी सुख उत्पन्न हुआ, बहुत भारी सुख। भाई राम जी ने किसी को नहीं कहा, देखना सबको विदा किया, सुग्रीव को किया, विभीषण को किया, हनुमान जी को किया, अंगद को किया, किसी को नहीं कहा कि भैया रे जा रहे हो ना, अरे भूल मत जाना, लौट के अयोध्या आते रहना। किसी को भी नहीं कहा आने के लिए, लेकिन निषाद राज गुहू को कहा कि तुम मेरे मित्र हो, भाई हो, और अयोध्या आते जाते रहना। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर हूँ चरण भर लोचन बारी। और ये तो सुनते ही निषाद राज गुहू की तो आनंद के अश्रुओं से आंखें भर आई और वो प्रभु के चरणों में गिर गया। चरण नलिल उल धरि गृह आवा, और फिर प्रभु के उन चरणों को ही अपने हृदय में स्थापित करके अपने घर लौट आया, उन चरण कमलों को हृदय में धारण करके तब लौटा, ऐसे नहीं लौटा। प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। घर आकर उसने अपने बंधु बांधव परिजनों को सबको इकट्ठा किया, बिठाया और प्रभु का चरित्र सुनाया। क्या चरित्र सुनाया? सबको कहा कि जानते हो राम जी ने मेरा कितना सम्मान किया है, कितना आदर दिया है। हम निषादों को, हम भीलों को कौन पूछता है, सब किनारा करके निकल जाते, लेकिन प्रभु राम ने मुझे कहा कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भाई हो, और सुनो अयोध्या आते जाते रहना। कितनी आनंदा अतिरेक में निषाद राज गुहू ने अपने बंधु बांधवों को प्रभु श्री राम का यह चरित्र, उनका यह प्रेम सबको सुनाया, और सभी सुनकर अपार हर्षित हुए। रघुपति चरित देख पुरबासी, पुन पुन कहीं ही धन्य सुख राशि। और जो अयोध्यावासी थे वे तो प्रभु का चरित्र बार बार देख रहे थे। पुरबासी, पुन पुन कहीं धन्य सुख राशि। और बार बार क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य हैं, सुख की राशि हैं, जो इतना प्रेम बरसा रहे हैं। राम के प्रेम की वर्षा जिस पर हो जाए वही निहाल हो जाए, जिस पर हो जाए। और देख रहे हैं अयोध्यावासी कि कैसे राम असीम प्रेम बरसा रहे हैं सभी पर। राम काज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, राम राज्य आरंभ हुआ, तीनों लोग हर्षित हुए, भय गए सब शोका। और जितने शोक थे, जितने दुख थे, कष्ट थे, सब चले गए। राम राज्य के आते ही, राम के सिंहासन पर विराजमान होते ही। बैरु न कर काहू सन कोई। क्या हुआ? सबसे पहला प्रभाव, बड़े ध्यान देने वाली बात है, बहुत गहरी और मूल्यवान बात यहाँ कही जा रही है कि प्रभु राम के राज में, राम राज में बैरु न कर काहू सन कोई, कोई किसी से बैर कर ही नहीं रहा था। देखो, किसी का किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव ही नहीं था। तो जब सर्वत्र प्रेम का भाव होगा, मैत्री का भाव होगा, तो क्या होगा? रामराज होगा। यही रामराज की पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता कि किसी का किसी से बैर ही नहीं होगा। राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के प्रताप से क्या हुआ कि सारी विषमता खो गई। विषमता क्या होती है? भेदभाव, अलगाव, सारे समाप्त हो गए। विषमता तो रही नहीं। ये राम जी का प्रभाव है। आज के युग में, इस कलयुग में सबसे अधिक विषमताएं ही विषमताएं फैली हुई हैं। लेकिन राम जी के सिंहासन पर विराजमान होते ही उनका ऐसा प्रताप हुआ कि चारों तरफ वैर समाप्त हो गया, विषमताएं समाप्त हो गई, कोई किसी से लड़ ही नहीं रहा। अब लड़े कोई कैसे, बताओ? भाइयों के झगड़े समाप्त हो गए थे, सबसे बड़ी बात।
जो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं संसार में, जो परिवार से शुरू होते हैं, वो भाइयों के झगड़े होते हैं। अब आज के युग में आप देख लीजिए, आपने चारों तरफ देख लीजिए, कितने धनी धनी भाई हैं, बहुत पैसे वाले भाई। जितना अधिक पैसे वाले लोग हैं उतने उनके भाइयों से बैर बंधे हुए हैं। एक भाई दूसरे भाई को देखकर राजी नहीं, और राजी तो छोड़ो, जानी दुश्मन बने हुए हैं। जानी दुश्मन भी छोड़ो, जान से ही मार दिया है मौका मिलने पर। एक भाई को मौका मिल रहा है तो दूसरे भाई को जान से ही मार दे रहा है। तो पूछो कि क्या धन में सुख है, क्या धन में प्रेम है? इतना धन है कई भाइयों के पास, इतना धन है कि वो गिन भी नहीं सकते। उनको बिठा दो ना कि भैया बैठो, और 1 साल तक तुम गिनो जितना तुम्हारे पास पैसा है, तो कहेंगे 1 साल के, हम तो 100 साल भी बैठे रहें तो भी पैसा नहीं गिन सकते, इतना पैसा है हमारे पास। तो पूछो फिर तुम दोनों, तीनों, चारों, जितने भी भाई हो तुम सब, उनमें प्रेम क्यों नहीं है? कितने कितने किस्से आपने देखे होंगे कि 2 भाई और 2 भाइयों में कैसे झगड़े, 3 भाइयों में झगड़े, 4 भाइयों में झगड़े, मार रहे हैं एक दूसरे को। क्यों भाई? फिर जो सामान्य है, जन सामान्य है, उनमें क्यों ना झगड़े होंगे? वो क्या कहेंगे, अरे जब इतने अमीर अमीर धनी धनी राजे लोग लड़ रहे हैं भाइयों में, तो हम क्यों ना लड़ें? हम भी लड़ेंगे, हम भी मारेंगे एक दूसरे को, हम भी एक दूसरे का अधिकार छीनेंगे। लेकिन राम राज्य में क्या हुआ? उल्टा, कि हर भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि भैया ये ले तू राजकाज, तू कह रहा है तुझे 1 बीघा जमीन अधिक चाहिए, अरे छोड़ना 1 बीघा, तू मेरी सारी जमीन ले ले, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, मैं मंदिर के आगे खड़ा हो जाऊँगा, मैं राम जी के दरबार में चला जाऊँगा कि राम जी भूख लगी है, तू ले ले सारी ज़मीन। अब घर के परिवार के रिश्तेदार भी कहते थे कि लाज नहीं आती, देखते नहीं कि राम जी तो पूरा अयोध्या का साम्राज्य छोड़कर चले गए, और वो भरत जी राम जी को लेने गए हैं सब पीछे कि आइए ये आपका है साम्राज्य, तुम्हें लाज आनी चाहिए। भाई होकर आपस में लड़ते हो, देखते नहीं राम, भरत, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, इनका प्रेम देखते नहीं। तो गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं, यत यत आचरती श्रेष्ठता तत तत वितराजना, कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, श्रेष्ठ जना, कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो जो करते हैं उसको देखकर ही बाकी संसार अनुसरण करता है। और ये बिल्कुल सही बात है। जितने फैशन चलते हैं सब सेलिब्रिटीज को देखकर ही तो चलते हैं। कितने फैशन आए हैं देखो, कपड़ों के, हेयर स्टाइल के, और न जाने कितने तरह के। तो सब किससे चलते हैं? सेलिब्रिटीज से ऑपरेट होते हैं सब कुछ। पूरा संसार सेलिब्रिटीज से ही चल रहा है। वो जैसा करेंगे वैसा होगा। इसीलिए कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। तो ये जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित सेलिब्रिटीज, पैसे वाले लोग हैं, वे जैसा आचरण करेंगे उसको देखकर ही बाकी संसार के लोग करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? सब देखते हैं भाइयों में, तो बड़े बड़े भाइयों में झगड़े चल रहे हैं। इतना पैसा है, किस काम का पैसा, किस काम का? लेकिन राम राज्य में ये सब चीज़ें समाप्त हो गई, स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई। हवाएं कुछ ऐसी थी, जो भी कुछ होता है ना हवाओं में होता है। हवाएं ही माहौल को बदलती हैं, हवाएं ही माहौल को गरमाती हैं, नरमाती हैं और महकाती हैं। सब हवाओं में होता है। और हवाएं बनती हैं सेलिब्रिटीज से, वो बनाते हैं हवाएं। तो यहाँ देखा ना कैसी हवा बने, क्या प्रभाव राम जी का। बैर समाप्त हो गया। न्यायालय में सब विश्राम करते थे, कोई केस ही नहीं आता था, कोई किसी से लड़ ही नहीं रहा, तो केस किस बात का आएगा? ये है राम राज्य कि जहां बैर समाप्त हो जाए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। और लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार वेद का पालन करते हुए, वेद के नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। जिसका जो काम था वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था, मेहनत से कर रहा था, निष्ठा और श्रद्धा से कर रहा था, और वेद पथ पर चल रहा था। वेद का पथ क्या? ज्ञान का पथ। ज्ञानवान होकर बढ़ रहा था। असतो मा सद्गमय।
चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, चल रहा था, हर प्रकार के सुख पा रहा था, नहीं भय, कोई भय नहीं था, शोक न रोग, ना कोई शोक था ना कोई रोग था। जो दुख तकलीफें कष्ट कुछ भी नहीं है, सब आनंद का जीवन जी रहे हैं। किसी को कोई शिकायत ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं। ये है राम राज्य, कि जहां शिकायतों से पहले ही शिकायतें सुन ली जाएं, उठे ही ना शिकायतें, आवश्यकता से पहले ही उसकी पूर्ति हो जाए, वह है राम राज्य। और हम लोग आए दिन चीखते चिल्लाते रहते हैं, आए दिन सड़कें टूटी हैं, मोहल्ले में कूड़ों के ढेर लगे हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, और न जाने कितने प्रकार की शिकायतें। लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन राम राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं, सब और प्रसन्नता है, सुख है, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। अब ये जो ताप हैं, तीनों प्रकार के कष्ट हैं, यही मनुष्य को सताते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप राम राज नहीं कहूँ हैं व्यापा। राम राज में कहीं भी व्याप नहीं रहे थे, कहीं व्याप्त नहीं थे। किसी भी प्रकार का त्रिविधि ताप का कोई ताप राम के राज में किसी को सता नहीं रहा था। हर चीज अपने अपने स्थान पर सुंदर और सुव्यवस्थित रूप से गतिमान है। तो फिर व्यवधान किस बात का आएगा? शरीर की सारी व्यवस्था सभी की अच्छी काम कर रही है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब नर कर ही परस्पर प्रीति। सारे मनुष्य आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कोई किसी को देखकर नफरत नहीं कर रहा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए सोच। अगर कोई किसी से नफरत ही नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को देखकर प्रेम कर रहे हैं, किसी का किसी से बैर नहीं है, तो सोचिए कैसे हृदय के लोग रहे होंगे। सोच भी नहीं सकते हम तो, क्योंकि सोचने के लिए कम से कम कुछ तो उस तल का होना चाहिए, कुछ तो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक दूसरे को प्रेम करें? आज के युग में तो ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे को, जरा जरा सी बात पर लोग बिगड़ जाते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जरा जरा सी बात पर अपनों से ही लड़ रहे हैं, बाहर के तो छोड़ दीजिए, परायों के तो छोड़ दीजिए। इसका अर्थ क्या है कि उस समय लोगों का हृदय कितना पवित्र और सहनशील रहा होगा, कि अगर भूल चूक से कोई किसी को कुछ कह भी देता होगा तो दूसरा उसको अपने दिल पर नहीं लेता होगा, और जिसने कहा वह भी बाद में पछताता होगा, क्योंकि निर्मल हृदय है। निर्मल हृदय वाला अगर किसी को कठोर बोल भी देगा ना, तो बाद में वो दुख, खुद ही दुख पाता है कि मैंने क्यों इसे कठोर बोल दिया। गुरु की बात नहीं कर रहा मैं, गुरु की बात अलग है। गुरु तो बहुत कठोर वचन बोलता है अपने शिष्य को सुधारने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसे निखारने के लिए, संवारने के लिए। गुरु की बात अलग है। लेकिन वैसे सामान्यतः परस्पर प्रेम। और ये कहाँ से आया प्रजा में परस्पर प्रेम? राज परिवार को देखकर, राम राज को देखकर, राम को देखकर, राम के प्रताप, राम की महिमा को देखकर देखा कि तीनों भाई राम पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, राम को अपने पिता तुल्य मानते हैं। जो राम कह दें शिरोधार्य। तो देखा ये भाई कहाँ है, ये तो तीनों पुत्र के समान है। और ऐसा गूढ़ प्रेम राम के प्रति, गहरा प्रेम राम के प्रति भाइयों का। तो सभी भाइयों में ये रहा कि नहीं, हमें आपस में प्रेम करना है, प्रेरणा ले। हमें कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा, उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए।
और सारे एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज से चाहिए। तो ये है सार संक्षेप कि जितने उच्च पद पर लोग पवित्र, ईमानदार, सरल हृदय और राष्ट्र प्रेमी होंगे, उसका प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है। देखती है ना प्रजा कि जो देश को चला रहे हैं वे कैसे हैं, और वे जैसे हैं प्रजा वैसा ही होना चाहती है। सार संक्षेप यही है। तो अयोध्या की प्रजा ने देखा राम, राम के भाई, राम का परिवार, आहा, उनका तो हृदय स्वतः ही अपने आप निर्मल हो गया देखकर, अपने आप। ऐसी ही निर्मलता चाहिए, और वही निर्मलता राम राज्य में होती है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और क्या कह रहे थे? सभी नीतियों का पालन करते हुए चल रहे थे। वेदों की बनाई हुई जो नीति है उसके अनुसार चल रहे थे। अनीति पर कोई नहीं चल रहा था। प्रेम क्यों था? अभी कहा ना, सब एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सभी नीति पर चल रहे थे। प्रेम तभी होगा जब नीति होगी। नीति होगी तो न्याय अपने आप होता है। नीति न्याय की स्थापना करती है। सभी के हृदय में वो जो नीति है वो प्रीति को जन्म दे रही है, परस्पर प्रेम को। और राम का राज नीतियों पर चलता है, सुंदर नीतियों पर, वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर, प्रजा पालन की नीतियों पर, प्रजा को सुख देने की नीतियों पर, प्रजा के हर दुख का शमन करने की नीतियों पर। और यह नीति जहां जहां होगी वहां राम राज होगा। राम राम।